हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th NIUS का सब्जेक्ट है हमारे पास पेंटिंग, जिसका कोड नंबर है 332। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सभी नोट्स की फ्री PDF, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन, फ्री TMA विद सॉल्यूशन। और इन सबको लेने के लिए आपको मेरे नंबर कांटेक्ट करना पड़ेगा 8851450051 पर। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 कंपनी शैली। देखिए, इससे पहले वाला पहाड़ी चित्रकला का एक चैप्टर मैं डाल चुका हूं और अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस मैं आपको किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेरे नोट से पढ़ लीजिए और आपको पूरे इजी तरीके से आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चैप्टर को समझ लेते हैं कंपनी शैली। इसके बाद हमारे पास पेंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर रह जाते हैं और उन 2 चैप्टर्स के बाद हमारा पेंटिंग की जो मेरी प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑल चैप्टर्स न्यू सिलेबस के हिसाब से अपलोड हो जाएंगे विद कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी शैली। देखिए, अंग्रेजी व्यापार का भारत में, कंपनी शैली का मतलब कि कंपनी की शैली कैसी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है पर आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में, आगे क्वेश्चन आंसर्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। अंग्रेजी व्यापार का भारत में प्रवेश 16वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी विदेशी भी भारत आए, किंतु अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहां की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। देखिए, अंग्रेजी व्यापारी भारत में आए थे 16वीं शताब्दी में, पर कुछ अंग्रेजों के अलावा कुछ और विदेशी भी आए थे, परंतु अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहां पर अपना राज करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी शासक के प्रभाव से भारतीय कला एवं संस्कृति पर काफी प्रभाव पड़ा। भारतीय कला और अंग्रेजी रीति रिवाज के सम्मिश्रण से कला के क्षेत्र में एक नई शैली उत्पन्न हो गई, जिसे कंपनी शैली कहा गया। देखिए, कला के क्षेत्र में नई शैली उत्पन्न हुई जिसे कंपनी क्षेत्र कहा गया। मुगल और राजपूत चित्रकला के पतन के पश्चात, पतन का मतलब खत्म होने के पश्चात, चित्रकारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्र बनाए, जिनमें रेलवे योजना, प्रकृति से संबंधित ऐतिहासिक सर्वेक्षण के चित्र आदि शामिल थे। इसके बाद विदेशी भ्रमणकारी यानी कि जो विदेशों में घूमते थे, इस चित्र की बड़ी प्रशंसा की, जिससे इस प्रकार के चित्रों की मांग बढ़ने लगी। इन चित्रों के लिए मुख्य रूप से जल रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो जल से रंग होते थे, मतलब लिक्विड। पश्चिम रीति के अनुसार परिदृष्टि एवं छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद कंपनी शैली का प्रादुर्भाव बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ, किंतु बाद में, कोई कंपनी शैली कहां से बढ़ी? बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से। किंतु बाद में कुछ चित्रकार मुर्शिदाबाद से उठकर बिहार चले गए, पटना चले गए, वहीं अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसलिए कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है। इसके बाद पटना चित्र शैली से प्रभावित होकर तंजौर, तिरुचिरापल्ली, दिल्ली, लखनऊ आदि स्थानों में चित्रकार ने इस शैली में चित्र बनाए। कंपनी शैली का मुख्य योगदान मुख्य कृति चित्रण में भी दिखाई देता है। इन मुख्य कृति में मोटे रेखांक के द्वारा चेहरे के तीखेपन को स्पष्ट किया गया है। छाया के लिए स्टिलिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी व्यापारी 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। देखिए, छाया के लिए यानी कि उसकी जो शैडो बनाई गई उसके लिए स्टिलिंग टेक्निक का यूज करा गया था। अंग्रेजी व्यापारी 16वीं शताब्दी में भारत आए। 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत के कुछ भागों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। भारतीय कला एवं चित्रकला पर पश्चिमी रीति रिवाज के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कंपनी शैली का जन्म हुआ। यानी कि भारत कला और चित्रकला पर पश्चिम रीति रिवाज के परिणाम स्वरूप कंपनी शैली का जन्म हुआ। कंपनी शैली का प्रभाव तिरुचिरापल्ली, दिल्ली, लखनऊ आदि की रचनाओं पर भी पड़ता है। कंपनी शैली का जन्म मुगल एवं जयपुरी शैली के पतन के पश्चात भारत में हुआ। क्योंकि कंपनी शैली का जन्म मुगल और जयपुरी शैली के पतन के बाद भारत में हुआ। कंपनी शैली के चित्रों का विषय जन सामान्य के जीवन की झांकियों को प्रस्तुत करना है। इसका चित्रण का विषय क्या है? जन सामान्य, यानी कि जन सामान्य के झांकियों को प्रस्तुत करना है कंपनी शैली का। आगे चलते हैं। देखिए, कंपनी शैली से आप क्या समझते हैं? अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाएंगे। देखिए, कंपनी शैली से क्या समझते हैं? इसे पटना शैली क्यों कहा जाता है? अंग्रेजों ने भारत के आगमन से यहाँ की कला और संस्कृति को काफी प्रभावित किया। इस पश्चिमी प्रभाव से नवीन कला यानी कि नई शैली का विकास हुआ, उसमें कंपनी शैली कहा गया। 18वीं सदी के मुर्शिदाबाद के कलाकारों में से कुछ पटना आकर बस गए। वहीं चित्रकारों द्वारा व्यवसायिक दृष्टि से जो चित्र बनाए गए वो पटना शैली के नाम से विख्यात हुए। जो चित्र बनाए गए पटना शैली। और इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, सेम ऊपर का क्वेश्चन नीचे इंग्लिश मीडियम है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सेम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, कंपनी शैली की विशेषताओं को उल्लेख करिए। कंपनी शैली में दैनिक जीवन पर सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक चित्रों को दर्शाया गया। देखो, दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित जो विषय उनको दर्शाया गया है। पशुओं में घोड़े, हाथी का सुंदर चित्रण किया गया है। पेड़ पौधे तथा पक्षियों की चित्रकारी करने में कंपनी शैली के चित्रकार की रुचि थी।
अतः उन्होंने इस विषय पर भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसलिए उन्होंने क्या करा, इस विषय पर भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। देखिए उन्होंने क्या करा, पशुओं, घोड़े, हाथी सुंदर चित्रण करा। पेड़ पौधों पर भी पक्षियों चित्रकारों की, कंपनी शैली के चित्रकारों की रुचि। देखिए पेड़ पौधे बनाने में भी उनकी काफी अच्छी रुचि थी। और इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ये रहा। यहां पर आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश वीडियो वाले स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, कंपनी शैली के बने चित्र पंछी का वर्णन कीजिए। देखिए कंपनी शैली के बने चित्र पंछी लगभग 19वीं शताब्दी की कलाकृति है। चित्रकार अज्ञात है किंतु चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली में संग्रहित है। पंछी के चित्र कजली स्याही तकनीक की सहायता से बनाया गया है। उस चित्र में रेखांकन पेंसिल से ना करके काली स्याही से कागज पर किया गया है। पंछी के व्यक्ति भाव को दर्शाने में चित्रकार ने प्रतिभा का पूर्ण परिश्रम किया। पंखों के बारीक अंकन को स्वाभाविकता और सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। इस प्रकार के चित्रों के लिए नेपाल से कागज निर्यात किया जाता था, किंतु बाद में इसके लिए विदेशी कागज भी प्रयुक्त होने लगा। बाद में क्या हुआ, इसके लिए विदेशी कागज भी यूज होने लगा इन चित्रों को बनाने के लिए। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, डिस्क्राइब द पेंटिंग बर्ड मेड इन द कंपनी स्टाइल। तो ये आपका इंग्लिश वर्जन है। इसका आगे फुल वर्जन ये रहा, यहां पर पूरा क्वेश्चन आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है, दिए गए कश्मीरी शिल्पकार चित्र वर्णन कीजिए। देखिए कश्मीरी शिल्पकार चित्र का रचना काल 18वीं शताब्दी है। इसको बनाने में टेम्पर तकनीक का प्रयोग किया गया था। चित्र के चित्रकार अज्ञात हैं। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, मतलब रखा गया है। इस चित्र में 8 पुरुष, 2 महिलाएं तथा 3 बच्चों को सुंदर रूप से दर्शाया गया है। सभी पुरुष कश्मीरी कारीगर हैं और चित्र में भी अपने व्यवसाय में लीन है। समीप यानी पास खड़ी महिलाएं इनके कलाकारी को देख रही हैं। चित्रकार ने चित्र में कम छाया का प्रयोग किया गया है, यानी शैडो कम करी है, लेकिन मॉडलिंग स्टाइलिंग का माध्यम से बार बार की गई है। यह कंपनी शैली की एक चित्र है, ये एक कंपनी शैली की है। इसी का इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। यहां से आप स्क्रीनशॉट लेके यहां तक ले सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस इसके हो गए। कंपनी शिल्पकार का चित्र का माध्यम क्या है? देखिए जल रंग। कंपनी शिल्पकार किस तरीके से बनाया गया है? जल रंग से। इंग्लिश वर्जन ये रहा साथ। कश्मीरी चित्रकार प्रेरित थे पश्चिमी चित्रकारी से। इसके बाद आता है, चित्रकार ने उस चित्र के निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रयोग किया है? स्टाइलिंग माध्यम को यूज करा है। इसके बाद कश्मीरी शिल्पकार चित्र की शैली क्या है? कंपनी शैली है। यह चित्र संग्रहित है कहां पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चित्र पंछी का माध्यम क्या है? काली स्याही। द मीडियम इस पिक्चर बर्ड इज ब्लैक इंक। इसके बाद आता है, चित्र की शैली क्या है? कंपनी। इस प्रकार के चित्र बनाने के लिए कागज का आयात होता था नेपाल से। और पंछी चित्र का रचना काल क्या है? 18वीं शताब्दी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही ये वाला छोटा सा चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूं पार्ट 11 यानी कि चैप्टर नंबर 11 जो कि कंपनी शैली क्लास 12 एनआईओएस का आपने अच्छी तरीके से मेरे साथ समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। छोटा सा चैप्टर है, आप इसको फटाफट से नोट डाउन करके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको इसकी फ्री नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से इस नंबर पर जाके 8851450051 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ सेंड करेगी। और अगले चैप्टर से रह जाते हैं सिर्फ 2 चैप्टर और मेरी तरफ से आपका पेंटिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी। आप पेंटिंग सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए। आपका एग्जामिनेशन आने वाले हैं 22 मार्च को, आपकी डेट शीट रिलीज हो जाएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।